नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं छात्रावास अधीक्षक का जो तीसरा वीडियो है और इस टॉपिक में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम को बात करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी प्रथम हुए हैं, खासकर से इस टॉपिक में आप लोगों को 120 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी शुरू से छत्तीसगढ़ का तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है यह टॉपिक, क्योंकि 120 क्वेश्चन बेसिक से प्रश्न हैं। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जितने भी विद्यार्थी करते क्या है ये, कि जब वैकेंसी आता है, जब नोटिफिकेशन आता है तभी पढ़ाई करते हैं। तो इसमें होता क्या है, आप लोगों के पास समय बहुत कम ही रहता है। अब समय कम है तो आप लोगों को जो सिलेबस है वो कंप्लीट तो होगा ही नहीं, है ना? छोड़-छोड़ के पढ़ना पड़ता है। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हमको पता है कि वैकेंसी कौन-कौन सा आने वाला है, जैसे कि हॉस्टल वार्डन का लगभग 800 पोस्ट आएगा, ठीक है? महिला पर्यवेक्षक का आना है, वर रक्षक का चल ही रहा है, पटवारी का आएगा, आमीन का आएगा, सहायक 3 का आएगा, मंत्रालय भर्ती का आएगा। तो हम अगर अभी से तैयारी करते हैं तो बाद में आप लोगों के लिए ही फ़ायदेमंद रहेगा, आप लोगों के लिए ही काम आएगा, है ना? अब 30 दिन का समय बचा है, उसमें सिलेबस कहाँ कंप्लीट होगा? सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही नहीं। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी से जो वीडियो डाल रहा हूँ या कोई भी वीडियो डालता है उसको 10-15 मिनट 20 मिनट देखने में कुछ नहीं होता, है ना? तो आप वीडियो को ज़रूर देख लेना, और यही अभी से जो देखोगे वीडियो वो आपके बाद में काम आएगा, ठीक है? आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जब आपके पास फाइनल सिलेबस आ जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने इस सिलेबस को पहले से पढ़ लिया है। इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो आप बड़ा ध्यान से समझना, ध्यान से ज़रूर देखना, ठीक है? ये ऐसा नहीं कि सिर्फ़ अभी काम आएगा, हमेशा काम आएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। जो चलते हैं वीडियो की तरफ, यहाँ पर आप लोगों के जो होमवर्क दिया था उसको देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का राज्य किसे दिया था? सही जवाब आ जाएगा कुश को दिया था। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, यह वन लाइनर प्रश्न है, ठीक है? पहला है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? श्री अजित कुमार जोगी। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो श्री डब्ल्यू ए शशांक रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब है श्री आर एस गर्ग रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? सही जवाब आ जाएगा श्री अजय कुमार सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। सही जवाब आ जाएगा श्री के एम अग्रवाल रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब आ जाएगा श्री राजेंद्र प्रसाद रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? तो श्री बनवारी लाल अग्रवाल रहेगा, ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री कौन है? तो इसका जो आंसर रहेगा श्री नंद कुमार पटेल है। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम शिक्षा मंत्री है, तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? श्री सत्यनारायण शर्मा रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम लोकायुक्त है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम लोकायुक्त कौन है? श्री न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल रहेगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल है तो दिनेश नंदन सहाय रहेगा, ठीक है? श्री दिनेश नंदन सहाय या डी एन सहाय रहता है। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त है तो श्री ए के विजयवर्गीय रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? तो श्री अरुण कुमार, इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला आयोग के अध्यक्ष अध्यक्ष है तो श्रीमती हेमवंत पोर्ते रहेगा। दोस्तों, यहाँ बेसिक प्रश्न है, आपको याद होना चाहिए, है ना? छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी है। सही जवाब आ जाएगा श्री मोहन शुक्ला रहेगा। अगला है, प्रथम महिला मंत्री कौन है अविभाजित मध्य प्रदेश में? इसका जो आंसर रहेगा श्रीमती पद्मावती देवी रहेगा। ये छत्तीसगढ़ से है, जो कि अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मंत्री थे। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला मंत्री है जो कि छत्तीसगढ़ में है, ठीक है? तो श्रीमती गीता देवी है। अगला है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद है तो मिनी माता, प्रथम महिला सांसद मिनी माता है। अगला है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बार सांसद बनने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बार सांसद बनने वाले कौन है? स्वर्गीय श्री विद्या चरण शुक्ला, जो कि 9 बार इन्होंने सांसद बना है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं तो पवन दीवान छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष है तो एस के मिश्र रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। सही जवाब आ जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे।
अगला है छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के राज्यपाल बने हैं, सही जवाब आ जाएगा ई राघवेंद्र राव रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, सही जवाब क्या जाएगा मथुरा प्रसाद दुबे रहेगा। मथुरा प्रसाद दुबे इसका आंसर सही रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ के प्रथम सहकारिता पुरुष कौन है, इसका जो आंसर रहेगा राम गोपाल तिवारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक माना जाता है तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को माना जाता है। अगला है रायपुर जिले में सहकारिता के जनक कौन है, तो वामन राव लाखे रहेगा, है ना। रायपुर जिले की बात आता है तो वामन राव लाखे रहेगा। और दुर्ग जिले में सहकारिता का जनक कौन है, पंडित रत्नाकर झा रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं तो माधवराव सप्रे को माना जाता है। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के प्रवर्तक हैं तो सही जवाब आ जाएगा गुरु घासीदास बाबा को माना जाता है। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक हैं, इसका जो आंसर रहेगा चूड़ामणि साहब रहेगा। दोस्तों ये जितने बता रहा हूँ ये सभी प्रथम हैं। अगला है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कौन है, हनुमान सिंह हैं। अगला है छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कौन है, तो परसराम सोनी हैं। अगला है छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे कौन है, तो इसका जो आंसर रहेगा वीर गुंडाधुर रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ का गांधी कौन है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जो कि गांधी है छत्तीसगढ़ में। अगला है बस्तर का गांधी कौन है, तो मनकूराम सोढ़ी, मनकूराम सोढ़ी जो कि बस्तर का गांधी कहा जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि कौन है, तो गोपाल मिश्र, गोपाल मिश्र को छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहते हैं, तो हीरालाल काव्योपाध्याय को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद है तो वीर नारायण सिंह रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद है तो सुरेंद्र साय रहेगा, अंतिम शहीद सुरेंद्र साय। अगला है मध्य प्रांत के विधान पुरुष किसे कहते हैं, तो घनश्याम सिंह गुप्त को कहा जाता है। अगला है ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक है तो फादर टी लोर रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ के नाचा के जनक माने जाते हैं तो दाऊ दुलार सिंह मंदरा रहेगा। दोस्तों आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यह जो वीडियो टॉपिक है 120 नंबर का ऐसा है जो कि बेसिक है। अगर जो छत्तीसगढ़ का सबसे पहले तैयारी करना चाहता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पहली बार तैयारी कर रहा है छत्तीसगढ़ में, तो ये क्या है 120 अंक का जो क्वेश्चन है, ये 120 प्रश्नों का क्वेश्चन है, वहाँ एक बेसिक है। इसको अगर याद कर लिए तो ये समझ लो कि आपका जो बेसिक है वहाँ मजबूत हो गया है, ठीक है। ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं इसमें से। अगला है छत्तीसगढ़ में पंडवानी के जनक कौन है, तो पंडवानी के जनक है झाड़ूराम देवांगन रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ में लोक कला के उद्धारक कौन है, तो लोक कला के उद्धारक है दाऊ रामचंद्र देशमुख रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ में लोक कला के पुजारी माने जाते हैं तो मानसी चंद्राकर को माने जाते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर कौन है, तो इसका आंसर रहेगा किस्मत बाई देवार है। दोस्तों देखो कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी बता रहा हूँ सभी प्रथम हैं। अब जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं छत्तीसगढ़ की प्रथम या छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर कौन है, तो किस्मत बाई देवार है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के जो लता मंगेशकर है वहाँ कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा इसी को कहेंगे किस्मत बाई देवार को, क्योंकि ये प्रथम हो गए हैं। अब इसके बाद कोई छत्तीसगढ़ का कोई लता मंगेशकर अगर कोई ममता चंद्राकर को कहे या अलका चंद्राकर को, ये नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा किस्मत बाई ही रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ के प्रथम महाविद्यालय है तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय जो कि रायपुर में है 13 जुलाई 1938 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला है छत्तीसगढ़ का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय कहाँ है, तो रायपुर में है। अगला है छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय है तो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ जो कि राजनांदगांव में है। अगला है छत्तीसगढ़ का प्रथम सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय है, इसका जो आंसर रहेगा देखो सामान्य जो शिक्षा विश्वविद्यालय की बात आता है तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर 1964 में, 1 मई 1964 में, है ना। जब आप रायपुर यूनिवर्सिटी में जब घुसोगे तो वहाँ पर जो गेट लगा है वहीं पर लिखा हुआ है 1 मई 1964। अगला है छत्तीसगढ़ का प्रथम निजी विश्वविद्यालय है तो महर्षि विश्वविद्यालय मंगला रायपुर 2000 में बना है। अगला है छत्तीसगढ़ का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है, पंडित नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर जो कि 1963 में बना है। फिर आता है छत्तीसगढ़ का प्रथम आईटीआई कौन से हैं, तो कोनी जो कि बिलासपुर में है 1904 में स्थापित किया गया है। अगला है छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है तो छत्तीसगढ़ मित्र 1900 में हुआ है पेंड्रा बिलासपुर में। अगला है छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक हैं तो माधवराव सप्रे जो कि 1900 में है। अगला है छत्तीसगढ़ के प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म हैं तो छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश जो कि मनु नायक इसके निदेशक हैं। अगला है छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक समाचार पत्र है तो महाकौशल है 1951 में बने हैं। अगला है छत्तीसगढ़ के प्रथम आकाशवाणी केंद्र है तो रायपुर है 1963 में स्थापित किया गया है। अगला है छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी कहा जाता है तो खरौद को कहा जाता है।
अगला है छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो चित्तौड़गढ़ जो कि कोरबा में है। अगला है छत्तीसगढ़ का शिमला है, तो छत्तीसगढ़ का शिमला कौन सा है, मैन पार्ट जो कि सरगुजा है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो है तो कहाँ पर है, भोरमदेव जो कि 11वीं शताब्दी में बनाया गया है। अगला है छत्तीसगढ़ का प्रयाग है तो राज्य में है ना। छत्तीसगढ़ का जो धर्म नगरी है या प्रयाग है या कमल क्षेत्र है वहाँ राज्य को कहा जाता है, जो कि महानदी पैरी और सोनहुल का संगम होता है। अगला है छत्तीसगढ़ के ज्ञान की राजधानी है, भिलाई है। अगला है छत्तीसगढ़ का नागलोक है तो तपकरा जसपुर है। अगला है छत्तीसगढ़ का जो चेरापूंजी किसे कहा जाता है, तो अबुझ मार्के की पहाड़ी जो कि नारायणपुर में है। अगला है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो देवरानी जेठानी मंदिर जो कि तालागांव बिलासपुर में है। यहाँ 5वीं और 6वीं शताब्दी के मंदिर है। अगला है छत्तीसगढ़ में चौराहों का शहर है तो चौराहों का शहर कौन सा है, जगदलपुर जो कि रुद्र प्रताप देव ने बनाया है। अगला है छत्तीसगढ़ के तालाबों की नगरी किसे कहा जाता है, तो रतनपुर को कहा जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ में टंकियों का शहर प्रसिद्ध है तो रतनपुर में यहाँ प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी है तो आरंग रायपुर में है। अगला है भारत का न्याग्र कहा जाता है, तो भारत का न्याग्र किसे कहा जाता है, इंद्रावती नदी जो कि बस्तर में है। 300 फीट चौड़ा है ये। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो कि कोरिया, सूरजपुर और एमसीबी, एमसीबी मतलब होता क्या है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है तो कांगेर घाटी बस्तर है। अगला है छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है तो इंद्रावती जो कि बीजापुर में है। अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तो तमोर पिंगला जो कि सूरजपुर में है। 608 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों आप वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा रफ्तार लग रहा है या फास्ट लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा स्पीड को कम कर लेना है, ठीक है, तब जाके देखना, क्योंकि 120 क्वेश्चन है। मैं आराम से ही बता रहा हूँ लेकिन आप लोगों को लगता है कि फास्ट है तो आप वीडियो की स्पीड है उसे कम करके जरूर देखना। अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो बादलखोल जसपुर 105 वर्ग किलोमीटर है। अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है, तो सीता नदी अभ्यारण्य जो कि धमतरी जिले में है, 1974 में है। छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा है, भोरमदेव, और यहाँ कवर्धा में है, 2001 में बनाया गया है। अगला है छत्तीसगढ़ की गंगा या जीवन रेखा है तो महानदी को कहा जाता है। बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी को कहा जाता है। सरगुजा की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो रिहंद नदी को कहा जाता है। इनका प्राचीन नाम है रेंडे नदी रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो शिवनाथ नदी जो कि 290 किलोमीटर बहती है। अगला है छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो शंखनी नदी है और ये रक्तांब है यानी कि लाल लाल दिखता है दंतेवाड़ा से। अगला है छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा है कोसली, ये जो है प्राचीन भाषा है। अगला है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सा है, छत्तीसगढ़ ही रहेगा, इसका आंसर छत्तीसगढ़ ही रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ में जनजाति बोली है तो यहाँ जनजाति बोली कौन सा है, हल्बी है। अगला है बस्तर अंचल की संपर्क भाषा है तो बस्तर अंचल की संपर्क भाषा हल्बी है। अगला है जसपुर क्षेत्र की बोली है तो सदरी रहेगा, ये स्टार मगर कर लेना, एक प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। अगला है बस्तर अंचल की बोली कौन से है, गोड़ी, हल्बी, भतरी और दोरली है। अगला है सुकमा क्षेत्र की बोली कौन सी है, तो दोरली इसका आंसर रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है तो मुकुटधर पांडे जो कि 1976 में साहित्य के लिए मिला था। अगला है छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला कौन से है, तीजनबाई जो कि 1987 में मिला है इनको। उसके बाद है पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति कौन है, हबीब तनवीर, इसका जो 2002 में मिला गया था, यहाँ पर तनवीर रहेगा। अगला है पद्म भूषण से नवाजी गई प्रथम महिला कौन है, सही जवाब आ जाएगा तीजनबाई जो कि 2003 में मिला है। अगला है मिनी माता सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता है तो श्रीमती बिन्नी बाई जो कि 2001 में मिला है। अगला है डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता है तो श्रीकांत गोवर्धन 2001 में है। अगला है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, तो केयूर भूषण जो कि 2001 में मिला है। अगला है गुंडाधुर सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन है, तो आशीष अरोरा 2001 में मिला है इनको। अगला है छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग कौन सा है, तो बंगाल नागपुर काटन मिल राजनांदगांव है। अगला है छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल है तो जूट मिल कौन सा है, मोहन जूट मिल जो कि रायगढ़ में है। अगला है छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना है तो भोरमदेव शक्कर कारखाना रामहेपुर कवर्धा जिला में है।
अगला है छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा है? एसीसी सीमेंट, जो कि जाम्बुल दुर्ग 1965 में इसका स्थापित किया गया था इसको। अगला है एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक है, तो जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़ है। अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कि मुनगा बहार नदी पर बस्तर में है। अगला है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गौरलाटा, जो कि सामरीपाट है, बलरामपुर में 1225 मीटर ऊंची है। अगला है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? अबूझमाड़, जो कि 187 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगला है छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो कवर्धा, जो कि मैकल पर्वत श्रेणी के कारण यहाँ न्यूनतम वर्षा होता है। अगला है राज्य में वर्तमान नक्शा का निर्धारण किया था, तो राज्य में वर्तमान जो नक्शा है अभी जो सी हार्ट की तरह दिखता है वहाँ किसने किया है? सर्वप्रथम 1905 में किया गया है। कब किया गया? तो 1905 में किया गया है। छत्तीसगढ़ के प्रथम कल्पनाकार कौन थे? तो कल्पनाकार थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, जो कि 1918 में अपनी पांडुलिपि में इसका वर्णन किया है। अगला है छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कब हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? तो सिहावा, जो कि धमतरी जिले में है, और 1922 में हुआ है। अगला है छत्तीसगढ़ में गीतों का राजा कहा जाता है, तो ददरिया को कहा जाता है। अगला छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सर्वाधिक चट्टानें हैं, तो आर्केरियन शैल समूह की 50% यहाँ पर मात्रा है। अगला है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौड़ जनजाति है, जो कि 56% है। छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान शॉपिंग मॉल कौन सा है? तो राजनांदगांव में है, 2010 में इसे स्थापित किया है। दूसरा है महासमुंद में। अगला है छत्तीसगढ़ का टाइगर किड्स है। छत्तीसगढ़ का टाइगर किड्स कौन सा है? चेंद्रू मंडावी, जो कि नारायणपुर से है। नारायणपुर में जो चेंद्रू मंडावी है उसे बस छत्तीसगढ़ का टाइगर किड कहते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार है, तो निरुपमा शर्मा रहेगा। अगला है साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का प्रयोग हुआ है, तो छत्तीसगढ़ नाम का जो प्रयोग हुआ है साहित्य में सर्वप्रथम किसने किया है? तो दलपत राम ने किया है। दोस्तों अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश कौन सा है? आपको बताना है, जैसे कि नल वंश है, पांडु वंश है, सरबपुरी वंश है, या राष्ट्रीय तुल्य वंश है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करें। और दोस्तों इसका फ्री PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।